जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार। जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार। जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार। जगा न एको बार, जगा न एको बार, जगा न एको बार, जगा न एको बार। जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार, जगा न एको बार। जगा न एको बार, सार कहो कैसे पावे। जगा न एको बार, सार कहो कैसे पावे। कैसे पावे, कैसे पावे। सोवत जुग जुग भये, संत बिन कौन जगावे। सोवत जुग जुग भये, संत बिन कौन जगावे। जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार। जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार, जगा न एको बार। पड़े भरम के माही, बंद से कौन छुड़ावे। पड़े भरम के माही, बंद से कौन छुड़ावे। कौन छुड़ावे, कौन छुड़ावे। जो कोई कहे विवेक, ताही की नेक न भावे। जो कोई कहे विवेक, ताही की नेक न भावे। जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार। जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार। जगा न एको बार, जगा न एको बार, जगा न एको बार, जगा न एको बार। जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार। जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार। जग जग कहते जुग भये, जगा न एको बार।
नमस्कार, मैं हूं गुंजन और स्वागत है आपका आपके खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अवसर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी सबसे मनपसंद जगह घूमने गए हो, वहां खूब एंजॉय कर रहे हो, तभी आपका सामना किसी मुसीबत से हो जाए? क्या होता है ऐसे में? सारा मजा किरकिरा हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना सुंदर जगह, ना लजीज खाना और ना पसंद के लोग, कुछ अच्छा नहीं लगता। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जब तक सब सही चल रहा हो तो मौज है और जब कोई मुसीबत आई तो ये अवसर बेमायने सा लगता है। तब काम आता है हमारा धीरज और ये याद रखना कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अंदर ही है। हम अपनी समस्याओं से बहुत बड़े हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक बच्चा है, उसके माता पिता ने उसके लिए हर तरह का प्रबंध किया। बड़ा घर भी है, नौकर भी है, कारें भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ। और वो बच्चा किसी तरीके से अपने माँ बाप से अलग हो जाता है, गुम हो जाता है। और जब छोटा है तो उसको नहीं मालूम कि ये सब कुछ क्या है, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता है, भूख लगती है, जो कुछ उससे हो पाता है वो करने की कोशिश करता है। और उसको मालूम नहीं है कि एक जगह है जो उसका घर है, जहां उसको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। एक जगह है जहां वो आराम से सो सकता है, उसको फुटपाथ पे सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर उसको नहीं मालूम। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव में जाता है और बेचारे के बुरे हाल हैं। एक और व्यक्ति है जिसे ये मालूम है कि ये बच्चा कौन है, ये लड़का कौन है और इसका घर कहां है और इसके घर में क्या क्या उपलब्ध है, उसको मालूम है। और वो उस लड़के के पास जाता है और कहता है उससे कि तेरे को तड़फने की जरूरत नहीं है, जो तेरे को चाहिए वो सब उपलब्ध है। देखिए, ये बात तो बड़ी बढ़िया है, परंतु मनुष्य होने के नाते मैं ये भी कहता हूं कि ये बात विश्वसनीय नहीं है। अर्थात वो बच्चा, वो बालक, वो लड़का जल्दी से विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा संभव है। क्यों? क्योंकि जो कुछ उसने अब तक अनुभव किया है अपने जीवन में, वो दुखों का ही अनुभव किया है। और यहां से कोई टपका जो कह रहा है कि तेरे लिए सारे सुख उपलब्ध हैं। मनुष्य के नाते मैं कह रहा हूं, आप ही मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूं, और यह बात सुनने पे विश्वसनीय नहीं लगती, परंतु सच जरूर है। अब इस बच्चे के लिए सुख क्या है? उसके लिए सुख है अगर उसको 2 रोटी मिल जाएं। भूख लगी है, 2 रोटी मिल जाएं। वो कल्पना भी ज्यादा नहीं कर रहा है ऊपर नीचे की, क्योंकि अभी उसको मालूम है कि मेरे पास कुछ नहीं है, भूख लगी है, 2 रोटी मिल जाएं, सूखी रोटी मिल जाएं, उसी से मैं अपना काम चला लूंगा। और कोई आकर के उसकी झोली में 2 रोटी डालता है तो ये बच्चा बहुत खुश हो जाता है, ये लड़का बहुत खुश हो जाता है कि कम से कम 2 रोटी तो मिल गई। और जो उसके पास खड़ा हुआ है वो उससे कह रहा है कि तेरे को ये रूखी सूखी रोटी खाने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए अगर तू जो चाहे तू खा सकता है। अगर तू चाहे तो तेरे लिए 52 प्रकार के व्यंजन हर दिन बन सकते हैं, एक दिन नहीं, हर दिन बन सकते हैं। फिर भी मैं कहूंगा, इस संसार में मैं भी रहता हूं, आप भी रहते हैं,
ये बात विश्वसनीय फिर भी नहीं। और जब बच्चे को नींद आती है, लड़के को नींद आती है, तो वही भूसा कहीं उसको मिल जाता है। अब यही कल्पना करता है कि कहीं एक छोटी सी जगह मिल जाए जहां वो लेट सके और लेट के सो जाए। और जो उसके साथ है खड़ा हुआ, वो कहता है कि तेरे को यहां लेटने की जरूरत नहीं है, एक ऐसी जगह है जहां तेरे लिए मखमल का पलंग बिछा हुआ, तू वहां जाकर के लेट सकता है। परंतु ये बच्चा अपने स्वप्न में भी नहीं सोच सकता है, ये लड़का अपने स्वप्न में भी नहीं सोच सकता है कि ये सब उसको उपलब्ध हो सकता है। पड़ेगा, आगे कैसे चलेगा। परंतु क्या ये आशा ऐसी चीजों पर निर्धारित हो जो सही नहीं है या असली नहीं है, सिर्फ कल्पित हैं, या ऐसी चीज पे निर्धारित हो जो सच है, और ऐसा सच छोटा मोटा सच नहीं, ऐसा सच जो सच था, है और रहेगा। परिस्थिति की तो उसमें बात ही नहीं आती है। जब तक तुम इस जीवन में हो, जब तक तुम जिंदा हो, वो जो दो दीवार हैं जिनकी मैं बात करता हूं, उनके बीच में हो, तब तक तुम्हारा सच क्या है, जिस सच को जान के, जिस सच को महसूस करके तुम्हारे जीवन में आशा बने, आशा आए, और ऐसी आशा हो जो ऐसे सच पे निर्धारित हो जो कभी बदलता नहीं है। और वो सच तुम्हारे लिए क्या है? तो वो सच तुम्हारे लिए इस श्वास का आना जाना है। जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, तुम्हारे पास सब कुछ है। और जो तुम्हारे पास नहीं भी है, उसको भी तुम पा सकते हो, जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है। ये श्वास इस जीवन में सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इसके बिना तुम कुछ भी नहीं। जब तक ये है, जब तक ये आ रही है, जब तक ये जा रही है, तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम्हारे नाते हैं, तुम्हारी सारी दुनिया है, तुम्हारे काम काज हैं, तुम्हारा घर है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वो इसलिए है क्योंकि ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है। और जब ये श्वास नहीं रहेगा, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। वो है असली कुछ नहीं। जब तक ये आ रहा है, जा रहा है, तुमको अपने जीवन में ये महसूस करने की जरूरत नहीं है कि मैं दुर्भाग्य हूं या नहीं। जो हमारे साथ पास समस्या आती है, वो समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि हर एक समस्या का हल अगर हम हिम्मत करें तो हम निकाल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक ये श्वास हमारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, हमारे पास वो बल है, अभिमान नहीं, बल। और सबसे बड़ी चीज हमको सवाल आपके लिए प्रेम, भारत में विश्व की सबसे अधिक युवा आबादी है एंड काफी मतलब उनमें प्रतिभा है, ऊर्जा है, पूरी भरी हुई है, और कभी कभी गाइडेंस और प्रेरणा की कमी की वजह से वो अपने लक्ष्य के पास जाने के लिए अपनी पूरी कैपेबिलिटी या क्षमता कह सकते हैं का उपयोग नहीं करते हैं। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? सबसे बड़ा संदेश तो मेरा उनके लिए यह है कि टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, डोंट लेट अदर थिंग्स टेक कंट्रोल ऑफ यू, यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी है और आप, ये स्टीयरिंग व्हील इस कार का आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आप अपने जीवन में
जो करना चाहते हैं, जो आपकी एस्पिरेशंस हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, ये सब संभव है अगर आप अपने जीवन में इस कंट्रोल को लें, इस स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथ में लें और आँख खोल के, आँख बंद करके नहीं, आँख खोल के इस जर्नी को, इस सफ़र को पूरा करें। क्योंकि कई बार इतना सब कुछ होने लगता है बाहर कि आदमी एकदम ओवरवेल्म्ड हो जाता है। इसके लिए जो मैं फिर कबीरदास जी की बात करता हूँ कि भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए तेरी गर्दनिया। ये कंट्रोल बहुत ज़रूरी है कि इतना मत लादिए अपने कंधों के ऊपर कि आपकी गर्दन टूट जाए। तो ये अब जब मैं देखता हूँ अखबार में कि किसी युवा ने सुसाइड कमिट कर लिया, मेरे को बहुत बुरा लगता है जी। मैं सोचता हूँ कि ये उसने तो किया, परंतु ये सारी सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि ऐसा होने क्यों दिया। हमको ऐसा कुछ करना चाहिए कि इसमें हमारे युवा फूलें और फलें। ये तो पेड़ भी जानते हैं, ये तो बीज भी जानता है, ये तो ज़मीन भी जानती है कि फूलना और फलना चाहिए अपने जीवन में। तो अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो अपनी अच्छाई को देख करके सभी लोग ये प्रेरणा दें कि आपके आशाएं पूरी हों, परंतु उन आशाओं के पूरी होने में आपका बलिदान नहीं होना चाहिए। और ज़रूरत भी नहीं है अगर आप कंट्रोल में हैं तो। अपने जीवन में कभी ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतना दब गए हैं अपनी जिम्मेवारियों से। क्योंकि एक बार मैं इंग्लैंड में था, लंदन में, हाँ। तो ट्रैफिक जाम था, और ऐसा ट्रैफिक जाम कि हिंदुस्तान में लगे कि सारा फ्लूइड है ट्रैफिक। मतलब लोग जो पैदल जा रहे थे वो ज़्यादा दूर जा रहे थे बशर्तन कारों के। तो मैं बैठा हुआ था, मैं देख रहा था, तो मैंने एक व्यक्ति को देखा, तो वो चल रहा है और काफ़ी तेज़ चल रहा है। तो मैंने देखा उसकी तरह, मैंने कहा ये जा कहाँ रहा है, कैसे जा रहा है, इतनी जल्दी जल्दी चल रहा है, क्या हो क्या रहा है। तो उसका देखा मैंने, उसके हाथ में एक छड़ी थी। तो उससे मेरे को एहसास हो गया कि वो देख नहीं सकता था और उस छड़ी को इस्तेमाल कर रहा था। और उस छड़ी को इस्तेमाल करते 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 वो इतना तेज़ चल रहा था कि पूछिए मत। तो मेरे को लगा, मैं देखने लगा उसकी तरफ, देखता रहा कि ये हो क्या रहा है। ये मतलब अगर मैं नहीं चल सकता इतनी तेज़, क्योंकि मैं अगर चल रहा हूँ कहीं तो मैं अपने दाएं भी देखता हूँ, बाएं भी देखता हूँ, ऊपर भी देखता हूँ, कोई आवाज़ आई तो उसकी तरफ देखता हूँ। ऑफ कोर्स, यस। परंतु वो नहीं कर रहा था। ये वो सिर्फ अपनी छड़ी से आगे ये देख रहा था कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं, बस ऑब्स्टिकल है या नहीं। वो अपनी छड़ी से ये नहीं देख रहा था कि उसके पीछे क्या है, बाएं में क्या है, दाएं में क्या है। और जो वो अपना रास्ता साफ कर रहा था अपनी छड़ी से कि कोई दुविधा नहीं हो, तो वो उतनी ही बड़ी थी जितनी उसको ज़रूरत थी, उससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ जितना उसको क्लियर वे चाहिए था उसी को वो देख रहा था रेडार की तरह अपनी छड़ी से। राइट। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे सामने पहाड़ आता है तो हम पहले ही सोचने लगते हैं कि इस पहाड़ के ऊपर से कैसे जाएंगे। हम ये नहीं सोचते हैं कि ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। अगर रास्ता इसके बगल से जाता है तो बगल से जाइए। हमको वो चीज़ चाहिए, वो रास्ता चाहिए जो दुविधाओं से परे हो। वो नहीं कि हम दुविधा का सामना करने लगें। अगर दुविधा का सामना करने लगेंगे तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। यही वो व्यक्ति कर रहा था। वो दुविधाओं को नहीं देख रहा था, वो देख रहा था कि साफ कहाँ है। मतलब दो अंतर हो गया ना जी। एक तो अंतर ये है कि हम दुविधाओं को पहचानें, और एक ये कि हम दुविधाओं को नहीं पहचानें, हम ये पहचानें कि कहाँ रास्ता साफ है। तो हमारे जीवन में अगर हम वो अपना लेने लगें कि रास्ता साफ कहाँ है, मैं वहाँ जाऊँगा, तो दुविधाओं से फिर सामना करना बिल्कुल अलग हो जाएगा और हमारे लिए बड़ी बड़ी समस्याएं भी
हल हो जाएंगी। वाह। एक बार एक राजा था, तो उस राजा ने अपने माली को कहा कि भाई तुम मेरे इस आंगन में एक बगीचा लगा दो। ओके। तो उसका जो महल था वो पहाड़ी के ऊपर था और नदी थी नीचे पहाड़ी के। तो जो माली था उसको हर रोज़ ऊपर से नीचे आना पड़ा। तो उसने एक बांस लिया और बांस में आगे और पीछे एक एक मटका लगा दिया। तो 2 मटके लग गए और वो नीचे जाता था नदी में और पानी भरता था और ऊपर ले आता था। ऐसे करते 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 काफ़ी समय बीत गया और काफ़ी फूल भी लगने लगे। तो एक दिन वो आया तो उसने देखा कि उसके जो पीछे वाला मटका था उसमें एक छेद हो रखा था। तो उसको लगा कि अब क्या करूं मैं। तो वो करता रहा, उसने छेद वाले मटके को बदला नहीं। एक दिन जब वो आया अपने मटकों के पास तो उसने देखा कि जो पीछे वाला मटका है वो रो रहा है। तो पीछे वाले के मटके के पास वो गया, उसने कहा तू रो क्यों रहा है? कहा कि मैं तो किसी काम का नहीं रहा, मेरे में तो छेद हो गया है और ये जो राजा का बाग लगा है ये आगे वाले मटके की वजह से लगा है, मेरी वजह से नहीं लगा है। और जब से मेरे में छेद हुआ है आपने मेरे को फेंका नहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे में छेद हो गया है। इस बगीचे में जिसमें आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, ये उसी की वजह से है जो आगे वाला मटका है। तो माली ने हंस के पीछे वाले मटके से कहा ये बगीचा सिर्फ राजा का है, यहाँ राजा ही इस बगीचे में आता है और राजा ही इन फूलों को देखता है, परंतु जिस रास्ते से हम ऊपर नीचे आते हैं उस रास्ते को भी तुमने देखा? तो पीछे वाले मटके ने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा। कहा देखना। तो दिखाने के लिए ले गया वो। तो उस मटके उस रास्ते पे बड़े सुंदर सुंदर फूल खिल रहे थे। तो माली ने पीछे वाले मटके को कहा, संबोधित करते हुए कहा कि ये जितने फूल हैं ये तुम्हारी वजह से हैं, क्योंकि जब तुम में छेद हो गया तो मैंने फेंका नहीं तुमको और मैं हमेशा नीचे से ऊपर पानी लाता था। तो जब पानी लाता था मैं तो मेरे को मालूम था कि तुम्हारे छेद से पानी लगेगा इन फूलों पे और ये फूल खिल उठेंगे। तो ये राजा का बाग तो सिर्फ राजा के लिए है, परंतु तुम्हारी वजह से कितने ही लोग इन सुंदर सुंदर फूलों का आनंद लेंगे। इसलिए अगर तुम्हारे में छेद भी हो गया है तो तुम अपने आप को निकम्मा मत समझो, अपने को ये मत समझो कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सारे फूल खिल रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। ये मेरे को कहानी बहुत पसंद है, क्योंकि कई बार कुछ होता है हमारी ज़िंदगी में तो हम यही सोचने लगते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं तो किसी काम का नहीं रहा, ये हो गया वो हो गया, परंतु उसके पीछे भी एक चीज़ है और अगर उसको हम पहचान लें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। वाह, क्या बात है। तो जब तक आप जीवित हैं, क्या आपके एस्पिरेशंस होने चाहिए, क्या आपकी आशाएं होनी चाहिए, क्या आपके होप्स होने चाहिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये किसी सोसाइटी के ऊपर, करंट टेक्नोलॉजी के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, सिर्फ आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में। और अगर आप अंदर की तरफ झांक के देखें तो आपकी ख्वाहिश बहुत सिंपल है, सचमुच में बहुत सिंपल है, और वो ख्वाहिश है कि मैं शांति में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि अगर आप किसी पार्टी में भी जाते हैं और पार्टी बहुत बढ़िया है परंतु आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? मतलब आप उससे क्या कहते हैं, आपके मन में यही रहेगा कि ये पार्टी कब ख़त्म हो, चाहे कितनी भी अच्छी पार्टी हो। तो जो सेटिस्फैक्शन है वो यही नहीं है कि उस पार्टी के थ्रू ही संभव है, उसके और भी तरीके हैं, और वो तरीके हैं कि आप अपने अंदर झांक करके देखें कि आप सचमुच में क्या चाहते हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारे से पहले भी लोगों ने ये किया है। एडिसन ने क्या कहते हैं बल्ब का आविष्कार नहीं किया हो, परंतु कम से कम वो पैटर्न ऑफिस तो पहले गए थे। तो
राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार नहीं किया हो, पर तक पैटर्न ऑफिस हो गए थे। तो हमसे पहले भी लोग आविष्कार करते आ रहे हैं, हमसे बाद में भी लोग आविष्कार करते आएंगे। ऐसा भी समय था कि लोग जाते थे, यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, दूर दूर जाते थे पढ़ने के लिए। हम भी जाते हैं दूर दूर पढ़ने के लिए। ये तो सब कुछ होता रहेगा, परंतु बात टेक्नोलॉजी की नहीं है, संसार की नहीं है और इस समय की नहीं है। बात है आपकी इस समय में, आपकी बात है इस समय में। इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है जी। चाहे कहीं का भी कोई आदमी हो, कैसा भी हो, कुछ भी उसके एस्पिरेशंस हो, कुछ भी वो परस्यू कर रहा हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे क्या कहते हैं केमिस्ट्री हो, चाहे बायो साइंस हो, कुछ भी वो परस्यू कर रहा है। परंतु सबसे बड़ी बात है ये आपका समय है, ये आपका समय है, इस समय आपका समय है। और एक एक पल देख के समझ के आगे बढ़ना है। जिस चीज़ की आप तलाश कर रहे हैं वो आपके अंदर है। और अगर आपको लाइट बल्ब बनना है तो अपने लिए लाइट बल्ब बनिए। अगर आपको दिया बनना है तो अपना दिया जलाइए सबसे पहले, क्योंकि जब आपके ही घर में अंधेरा है तो आप बाहर भी कैसे जाएंगे। अपना दिया जलाइए और अपने हृदय में प्रकाश पाइए, अपने घर में प्रकाश पाइए। ज़माने को खुशियाँ ज़माने को खुशियाँ बांटना चाहते हो, मगर तेरी झोली में खुद कुछ नहीं है। हाँ एक दिन तुम लुटा भी सकोगे, पहले ये दौलत कमा कर तो देखो, तुम्हें जिंदगी की मंजिल मिलेगी, तुम्हें जिंदगी की मंजिल मिलेगी। जरा दिल की राहों पे आकर तो देखो, तुम्हें जिंदगी की मंजिल मिलेगी। एक जलता हुआ दिया एक बुझे हुए दिए को जला सकता है। ये नहीं है कि अगर आप बुझे हुए दिए को जलते हुए दिए के पास लाएं और उसकी बत्ती के बहुत ही नजदीक रख दें तो बुझा हुआ दिया जलते हुए दिए को बुझा देगा। नहीं, प्रकृति का ये कानून है कि जलता हुआ दिया हमेशा बुझे हुए दिए को जला देगा। वाह, This is so powerful. This is so amazing. And this is the rule of nature. तो अगर आपका दिया जल रहा है तो आप कितने ही बुझे हुए दियों को जला सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, उससे भी ज़्यादा। और हर एक दिया जो आप जलाएंगे उसमें भी ये क्षमता है कि वो बुझे हुए दिए को जला दे। इस तरीके से पीस इज पॉसिबल। इस तरीके से यह है फॉर्मूला पीस का कि जलता हुआ दिया बुझे हुए दिए को जला देता है। आप जलिए तो आप भी दूसरे दिए को जला सकते हैं, और वो दिया कितने को जला सकता है पता नहीं, और वो कितने को तो 7.7 बिलियन पीपल ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, ये 7.7 बिलियन दिए जो हैं ये सब के सब जलने चाहिए। और ये एक जलता हुआ दिया क्षमता रखता है कि 7.7 बिलियन दियों को जला सकता है। वाह, वाह, दैट्स अमेजिंग। दिस इज व्हाई पीस इज पॉसिबल। यह है इसका फॉर्मूला कि शांति संभव है। शांति संभव है, इसलिए संभव है
कि एक जलता हुआ दिया, और ये तो बहुत ही प्राचीन इस प्रकृति का ये कानून है कि जलता हुआ दिया बुझे हुए दिए को जला सकता है। ये नहीं है कि बुझा हुआ दिया जलते हुए दिए को बुझा देगा, नहीं, ऑपोजिट। राइट, दैट्स द पावर, कि वो हर एक दिया जो जल रहा है वो बुझे हुए दिए को जला सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि सब कहते हैं भगवान हमारे अंदर है। बनाने वाला रब, सबका मालिक, सारी सृष्टि को चलाने वाला हमारे अंदर है। अगर ऐसा है तो जब हम पर मुसीबत आती है तब हम अपने अंदर की तरफ मुड़ते हैं या फिर घबरा कर समस्या के आगे हथियार ही डाल देते हैं। शायद हम मानते हैं कि वो बनाने वाला हमारे अंदर है, पर जानते नहीं हैं। बात कर रहा हूं मैं उस समय की जब आप छोटे बच्चे थे, चलना सीख रहे थे। कितनी बार गिरे आप? आपने कोशिश की खड़ा होने की, कदम लेने की, और गिर गए। असफलता हर कदम में थी। टांगे, इनमें बल नहीं था कि तुम्हारा वजन उठा सके। तो जब बच्चे को देखते हो जब खड़े होने की कोशिश करता है तो वो हिलता है, क्योंकि उसके पैर अभी इतने मजबूत नहीं हैं। परंतु वो कभी अपनी हार को नहीं मानता है। आपके साथ यही हुआ, अब आपको याद हो या ना हो, पर हुआ। हार नहीं मानी, हार नहीं मानी तो फिर उठने की कोशिश की, फिर कोशिश की, फिर असफलता मिली। फिर एक दिन उन सारी असफलताओं के बावजूद, क्योंकि आपने हार नहीं मानी, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम हुआ कि एक दिन आपने एक कदम लिया और आप नहीं गिरे, फिर दूसरा कदम लिया और आप नहीं गिरे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। और आपने क्या हासिल कर लिया? आपने चलना हासिल कर लिया। और जिस दिन आपने चलना हासिल कर लिया, उस दिन आपने अपने आप को एक ऐसा तोहफा दिया, ऐसी कामयाबी पाई कि आपने संसार में एक ताला ऐसा खोल दिया कि अब आपके पास स्वतंत्रता थी कि आप जहां जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो आज तो तुम्हारे जीवन में असफलता आती है, कभी भी आती है, तो तुम हार क्यों मान लेते हो? जब तुमको मालूम है कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें तुमने कभी हार नहीं मानी, और हार न मानने की वजह से उसकी सफलता तुम्हारे जीवन भर साथ है। क्या सब कुछ इतना बदल गया है कि वो कामयाबी आज संभव नहीं है तुम्हारे जीवन में? फिर किन बातों में फंस गए हो? ये जीवन है, अगर हमारी इच्छाओं की पूर्ति न भी हो फिर भी हमको ये जीवन मिला हुआ है। हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम भूल चुके हैं। एक आदमी कनाडा से, जिसने कभी हाथी नहीं देखा था, उसकी एक दिन इच्छा हुई कि वो हाथी देखना चाहता है। तो उसने मालूम करने की कोशिश की कि कहां वो अच्छी तरीके से हाथी को देख सकेगा। तो उसको किसी ने कहा तो हिंदुस्तान जा, साउथ में जा, वहां बड़े बड़े हाथी हैं, वहां गांव हैं जहां हाथियों को पाला जाता है, और वहां जाकर के तू हाथी देख सकता है। तो उसने ठान ली, और कैनेडियंस को वीजा नहीं चाहिए, वो आ गया। आया तो गया साउथ में, एक गांव में गया, वहां उसने देखा कि बहुत सारे हाथी एक जगह खड़े हुए हैं, और साथ में बगल में
गांव का प्रधान बैठा हुक्का पी रहा है। तो उसने हाथियों को देखा, पहले कभी अपने जीवन में हाथियों को देखा नहीं था, उसको बड़ा अचंभा हुआ। कैसे होते हैं हाथी? इतनी बड़ी सूंड है, इतने बड़े उनके कान हैं, इतना बड़ा वो जानवर है, इतने बड़े उसके दांत हैं। और वो ये पहचान सका कि हाथी बहुत ही शक्तिमान है, बहुत ही बलवान है। फिर उसने देखा कि हाथी एक ही जगह में हिल नहीं रहे हैं, वहां से कहीं जा नहीं रहे हैं। तो उसके मन में प्रश्न हुआ कि ये भाग क्यों नहीं जाते, यहां ये क्यों खड़े हुए? तो उसने देखा कि एक बहुत पतली सी रस्सी उनकी टांगों में बंधी हुई है और उसको पेड़ के साथ बांध रखा है, और हाथी कहीं नहीं जा रहे हैं। तो उसके मन में प्रश्न आया कि ये हाथी इतना बलवान जानवर है, ये डोर जो बांधी हुई है इसके पैर में, ये तो बहुत ही पतली है, इसको तो ये तोड़ सकता है। तो वो प्रधान के पास गया, कहा प्रधान जी, क्या सचमुच में ये हाथी बलवान है? कहा बिल्कुल, ये तो बड़े बड़े पेड़ उठा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या ये कर सकते हैं, बहुत ही बलवान। तो कहा ये भाग क्यों नहीं जाते? वो जो डोर, पतली सी डोरी बांधी हुई है तो इनके टांगों पे, इसको तो ये तोड़ सकते हैं नहीं? प्रधान ने कहा बिल्कुल, फिर क्यों नहीं तोड़ते? कहा जब ये बच्चे थे तो इन्हीं डोरियों से इनको बांधा जाता था, और जब ये बच्चे थे तब ये इतने शक्तिशाली नहीं थे कि इस डोर को तोड़ सकें। धीरे धीरे करके इसी डोर से बंधे रहना, इनको एहसास हो गया कि इस डोर को हम नहीं तोड़ सकते। अब ये बड़े हो गए, बड़े हो गए, शक्तिशाली हैं, पर इन्हें यही एहसास होता है कि इस डोर को तोड़ नहीं पाएंगे, और इसलिए ये यहां बंधे हुए हैं। हो गई ना बात? यही हाल हम लोगों का है। हम अपनी शक्ति को नहीं जानते, हम अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो जो डोर, कल्पना की डोर, संस्कार की डोर जो हमारे पे डाली हुई है, जब हम छोटे थे तो उससे तोड़ नहीं सकते थे, परंतु आज तोड़ सकते हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि हम नहीं तोड़ पाएंगे, इसीलिए बंधे रहते हैं, बंधे रहते हैं, बंधे रहते हैं, और गुलाम की तरह ये जिंदगी बिताते हैं। गुलामी किसकी? उसकी नहीं जिसकी गुलामी करनी चाहिए, पर उसकी जिसकी गुलामी करके कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जिसके पास न देने को कभी था और न है और न रहेगा, उसकी गुलामी करते हैं। मैंने तो बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में। इन आंखों ने क्या क्या नहीं देखा है। इन आंखों ने वो उदासी देखी है कि जो तुम सोच भी नहीं सकते, और वो प्रसन्नता देखी है जो मैं जिसका बखान भी नहीं कर सकता। मैंने लोगों की आंखों में ऐसा अंधेरा देखा है कि ऐसा अंधेरा जिसमें एक छोटी सी चिंगारी प्रकाश की ना हो, और मैंने उन्हीं आंखों में ऐसा उजाला देखा है, ऐसा सूरज देखा है कि जिसकी चमक से
इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने लोगों के चेहरे पे निराशा देखी है और मैंने लोगों के चेहरे पे आशा देखी है। और जो आशा जब मनुष्य के चेहरे पे नाचती है, चाहे वो कोई भी हो, उससे सुंदर दृश्य कोई नहीं है, क्योंकि वहां उस समय स्वयं भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान किसी मूर्ति में नहीं मिलेगा, भगवान किसी की दो आंखें ये नहीं। तो अगर असली भगवान को देखना है तो उस मनुष्य के चेहरे में देखो, उस मनुष्य की आंख में देखो जिसके जीवन के अंदर आशा नाच रही है। और तुम अपने जीवन में उस आशा को बुला सकते हो, नचा सकते हो, क्योंकि ये संभव है। जिस दिन तुम जो कुछ भी तुम्हारी निराशा है अपने जीवन के अंदर, जिसको छोड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ वही बात है, तुम वही हाथी हो, तुम वही हाथी हो जो इतना शक्तिशाली है कि अगर वो सचमुच में अपना कदम बढ़ाए आगे तो वो रस्सी की कोई ऐसी शक्ति नहीं है उसके अंदर कि वो तुमको रोक पाए। परंतु वो जो संस्कार तुमने अपने में डाले हुए हैं कि इसको मैं कभी तोड़ नहीं पाऊंगा, जिस दिन तुम वो जो असली साहस है जो तुम्हारे पास एक समय था, जब तुम उस साहस को आगे लाओगे और उस कदम को बढ़ाओगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। क्योंकि उस दिन तुम उसके हो जाओगे जो तुम्हारे मन के मंदिर में है। उस दिन उस मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे, किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और तुम जान जाओगे कि आज का दिन क्या है। और जब आज जान जाओगे कि आज का दिन क्या है, तो कल की आशाएं छोड़ दोगे और अपनी आशाओं को आज ही पूरा करने की कोशिश करोगे। और जब करोगे, क्योंकि कल में जितनी आशाएं हैं उतनी ही निराशाएं हैं, पर आज में जितनी आशाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये तुम्हारे जीवन का मूल्य है। इसको समझो। मेरी खुशी का जिम्मेवार मैं हूं, तुम्हारी खुशी के जिम्मेवार तुम हो। मेरे जीवन का जिम्मेवार मैं हूं, तुम्हारे जीवन के जिम्मेवार तुम हो, और कोई नहीं। और ये किसने बनाया है कानून? उसी ने जिसने तुमको बनाया, मुझे बनाया और इस सारी पृथ्वी को बनाया। समझो और अपने जीवन को सफल करो। सभी लोगों को राष्ट्र। अवसर में अब तक के सफर में हम ये बात तो जान ही चुके हैं कि प्रेम रावत जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हम अपने अंदर झांके कि हमारी असली ताकत क्या है। लेकिन एक सवाल बार बार मन में आता है कि अगर सब कुछ हमारे अंदर ही है तो फिर हमें कभी अपने अंदर जाने की इच्छा महसूस क्यों नहीं होती? या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अंदर ये इच्छा तो है पर हम इससे अनजान हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने अपने अंदर की आवाज को ही अनसुना करना शुरू कर दिया है? क्या वाकई हमारे अंदर कोई पुकार है जो हमें कुछ कहना चाहती है? इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे अवसर के अगले भाग में। तब तक आप रूमी के इस कोट पर कुछ चिंतन कीजिए कि तुम जिसे ढूंढते हो वो तुम्हें ढूंढता है। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।